नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आए हो। ये आपके बिजनेस के वजह से एग्रीकल्चर बिजनेस। देखिए, एग्रीकल्चर बिजनेस में ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा आइडिया चाहिए। 50% आपका मेहनत चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो हज़ारों प्रोडक्ट है, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा सबसे पहले आप स्पाइसेस से करें बिजनेस, क्योंकि स्पाइसेस आप अगर लेके भी कहीं से लेके आते हैं, फार्मर से, मंडी से, किसी बिजनेसमैन से खरीद के लेके आते हैं, आपका घर में भी पड़ा रहेगा 2-3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप खरीद के घर में भी रख सकते हैं। जब स्पाइसेस का वैल्यू बढ़ेगा तब आप मार्केट में छोड़ दीजिएगा और आप छोटा छोटा पैकेट कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ से पैकेट लाना है, कैसे करेंगे बिजनेस। इससे पहले जो मैं प्रोडक्ट का आइडिया दूंगा आपको, यानी ब्लैक पेपर का, काले मिर्च का, उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहता हूँ डिटेल में। उसके बाद आपको बोलूँगा इसका बिजनेस करने का सही तरीका क्या है, कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, किसको बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ब्लैक पेपर है आपका, ब्लैक पेपर का जो प्लांट होता है उसका हाइट जो होता है कम से कम 10 मीटर्स, यानी 33 फीट्स हाई होता है उसका। इतना लंबा होता है, झाड़ जैसा होता है। तो ब्लैक पेपर का तो पौधा उगाने के लिए ना, वो उसके बाद लंबा लंबा खंबा रखना पड़ता है, तो उसके ऊपर ऐसा प्लांटेशन होता है। कम से कम 10 फीट 33 फीट हाइट तक होता है। तो ये साइज में मिलते हैं, अलग अलग साइज का होता है क्वालिटी वाइज। 5 mm से 12 mm तक होता है इसका साइज, इससे भी होता है। 12 mm तक जाने से इसको बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड यानी बहुत बड़ा साइज है। मोस्टली ये जो ब्लैक पेपर है साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडिया आपका हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड हो गया, वही है। ज़्यादातर ब्लैक पेपर आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका, आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब में ज़्यादा होता है। वियतनाम तो नंबर 1 है। तो दोस्तों अभी 2000 ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 2025 के ही आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है ब्लैक पेपर के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन हुआ है 2025 में। 2025 का जो प्रोडक्शन हुआ है, यानी 24 में इसका खेती हुआ है, तो 25 में इसका उगाई हुआ है। तो नंबर 1 ब्लैक पेपर में दोस्तों वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, बुर्किना फासो, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, मेक्सिको, मादागास्कर, इथियोपिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, घाना, रवांडा, कंबोडिया, युगांडा, जाम्बिया, कोस्टारिका, फिलीपींस, ग्वाटेमाला, थाईलैंड, होंडुरास, केनिया, तांजानिया, नामीबिया, गुयाना, पेरू, मलावी, इवरी कोस्ट, माकाओ, उज्बेकिस्तान, बेनिन, फिजी, कैमरून, जाम्बिया, ये सब है। टोटल 40 कंट्री होगा, ठीक है, 40 कंट्री। और भी लोग कंट्री का नाम नहीं बोला, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ग्वाटेमाला, ये सब तो बोला है। अभी ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में ब्लैक पेपर का खेती होता है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। 6 लाख हेक्टर में, पूरे वर्ल्ड में 6 लाख हेक्टर में खेती होता है, फार्मिंग, ब्लैक पेपर का फार्मिंग होता है 6 लाख हेक्टर से भी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा। तो इंडिया में 2,09,709 हेक्टर के ज़मीन पे फार्मिंग होता है ब्लैक पेपर का। ये जरूर जानिए दोस्तों। 2 लाख हेक्टर पकड़ के चलिए, 10,000, 2,10,000 पकड़ के चलिए। तो सबसे ज़्यादा आपका वियतनाम में सबसे ज़्यादा होता है। वियतनाम में आज का प्रोडक्ट है 2005 का
2.72 लाख। ब्राज़ील का उत्पादन है यानी प्रोडक्शन है 1.280 लाख, 1.28 लाख। इंडोनेशिया का 81,962 टन। बारुकीना फासो, अजीब नाम है कंट्री का, उसमें भी 76,856 टन उसका प्रोडक्शन हुआ है। इंडिया में 64,205 टन हुआ है। श्रीलंका में 44,000, मलेशिया में 38,000, चाइना में 33,000 टन में हुआ है। याद रखिए दोस्तों। ताजिकिस्तान, मेक्सिको, मादागास्कर, इथियोपिया, नाइजीरिया ये सब में होता है, उससे कम में है। तो ये है ब्लैक पेपर का सारा डिटेल्स। तो इंडिया में कम से कम 2 लाख हेक्टर में होता है इसका प्रोडक्शन। तो आप सोचिए आप कितने हेक्टर में या एकड़ में यानी बीघा में आप लोग प्रोडक्शन करें फार्मिंग। तो फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा। तो इसका बिजनेस का आइडिया दूंगा मैं आपको, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे आपको माल लेके कैसे प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में। तो दोस्तों मैं आपको बिजनेस का आइडिया दूंगा, फार्मिंग का नहीं। फार्मिंग का आइडिया के लिए बहुत बड़ा फार्मर होना चाहिए, कम से कम तो छोटे टाइप में भी करेंगे तो और अच्छा खासा मुनाफा के लिए करेंगे भी फार्मिंग के लाइन पे, फिर भी मेरे हिसाब से तो 5-10 एकड़ तो चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 1 एकड़ में आपका लगभग आपका 2 क्विंटल के बराबर कुछ होगा ब्लैक पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा 500 kg। तो अभी सोचिए 5-10 टन के लिए आपको कम से कम 10 एकड़ में आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फार्मिंग करना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर हेल्थ के लिए और लोगों के जो ह्यूमन की बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी जानते हैं कोरोना के टाइम पे ब्लैक पेपर, इलायची कितना लोगों ने चाय पिया है, गले के लिए भी अच्छा है, मैं भी पीता हूँ रोज़। तो दोस्तों अभी ब्लैक पेपर का बिज़नेस कैसे किया जाता है, कितने कम प्राइस में आप बिज़नेस कर सकते हैं, मैं अभी आपको आइडिया दूंगा, ठीक है। थोड़ा ब्लैक पेपर का आप वीडियो देख लीजिए, कैसे ब्लैक पेपर होता है, कैसे किस तरह का होता है, ये सब ब्लैक पेपर का आप वीडियो देख लीजिए। कौन सा साइज़, कौन सा क्वालिटी आप लेके आएंगे जो मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिले आपको, कहाँ से लेके आएंगे, कितने प्राइस में लेके आएंगे, पैकेटिंग कैसे करना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो थोड़ा वीडियो और डिटेल्स देख लीजिए ब्लैक पेपर का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।